हेलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। और टॉपिक है कि क्या आपकी शादी का रिश्ता आने वाला है। ठीक है। जो भी मतलब अपनी शादी के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर पार्टनर ढूंढ रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं बात चल रही है तो क्या शादी होगी। ठीक है। तो क्या आपकी शादी के लिए कोई प्रपोज़ल आएगा आपके लिए। ठीक है। या आपकी शादी होगी। चलिए, तो प्रपोज़ल आएगा कि नहीं ये देख लेते, और आएगा तो किस दिशा से आएगा और कब तक आएगा। ठीक। तो क्या आपकी शादी का रिश्ता आएगा। ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होगी। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स और द मून, ये दिख रहा है द हर्मिट। क्या आपकी शादी का प्रपोजल आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द लवर्स। ठीक है। और 6 ऑफ 4 ऑफ कप्स, ये है बॉटम। जी। तो क्या आपकी शादी का प्रपोज़ल आएगा, शादी होगी। यहाँ पर लास्ट का ये दिख रहा है। यस, ये चलिए देखते हैं आपकी शादी का प्रपोज़ल आएगा कि नहीं। यस, हाँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। सभी राशि के लोग देख सकते हैं और सारे जेंडर्स देख सकते हैं। ठीक है। किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए है उसके लिए नहीं है। सारी राशि के लोग देखिए और रेजोनेट करती है तो आपकी ही रीडिंग है। ठीक है। रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी और रीडिंग्स देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और आपको सारे काफ़ी आपको अपनी जो भी आपकी क्वेरीज़ है वो शायद यहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया और शायद आप अपने रिश्ते के लिए सर्च कर रहे हैं। देखिए रीडिंग जो निकल कर आएगी ना वो बहुत समय से शादी के लिए इंतज़ार कर रहे लोगों की रीडिंग होगी। ठीक है। और इंतज़ार कर रहे हैं। और एक रीडिंग और ये है उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं पर किसी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न बनता है, शादियाँ बात होते होते हट जाती है, प्रपोज़ल नहीं आता है, शादी नहीं हो पाती है और काम रुक जाता है, बात रुक जाती है, प्रपोज़ल रुक जाता है, आगे नहीं स्टेप ले पाते हैं। तो ये दो तरह से है कि कुछ लोगों का पहले रिश्ता बना हुआ था ज़बरदस्त। ठीक है। और शादी तक नहीं पहुंच पाया और रिश्ता टूट गया। काफ़ी लंबे समय से रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे, चाहते थे कि शादी कर लें पर वो शादी नहीं हो पाई। ये एक दूसरे तरह के लोगों की ये रीडिंग है। ठीक है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो लंबे समय से रिश्ते में थे और शादी करना चाहते थे, शादी नहीं हो पाई। दूसरा वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से शादी का इंतज़ार कर रहे हैं या प्रपोज़ल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर सभी राशियाँ, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर, एरीज, लियो एंड सजी, और अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सभी राशियाँ आ गई हैं।
यस, बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा है, इंतज़ार का भी हद हो गया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका रिलेशन में थे, वो काफ़ी एज वाले हैं। ठीक है, एज आपकी ज़्यादा हो गई है। इंतज़ार करते 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 रिलेशन में रहते रहते रहते, जब आप रिलेशन में थे तब से आप सोच रहे हैं कि हम, मतलब आप प्यार करते थे, शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन है, और इंतज़ार बहुत बढ़ गया है। आई थिंक, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये कई साल की बात हो गई होगी, कुछ महीने या कुछ समय की बात नहीं है, बहुत साल से ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो क्या आपकी शादी का रिश्ता आने वाला है, तो आप खुश हो जाइए कि क्योंकि आपकी शादी का रिश्ता नहीं आया। उसके पहले मैं कहानी बता दूं कि क्या हुआ था। आप लोगों का हो सकता है यहाँ पर रिलीजन अलग अलग है। ठीक है, अलग धर्म या अलग कास्ट के हो सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, या आपका स्टेटस हो सकता है, इसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम हो। धर्म धर्म दूसरे दूसरे धर्म के लोग हैं, तो शायद आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि शादी कब होगी। ठीक है, और ज़बरदस्त आपका प्यार है, देखिए। और आपके रिश्ते जो बिगड़े थे, वो इंतज़ार और ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि किसी की एंट्री थी, कोई तीसरा था जो नहीं चाहता था कि आप लोग शादी करें। ठीक है, प्यार तो हुआ, आगे बढ़ा, लेकिन किसी तीसरे की वजह से आप हट गए, और उसके ना चाहने की वजह से आप लोगों में दूरियां आ चुकी हैं। पर अब अभी वो इतनी परेशानी और दिक्कतों का आप लोगों ने सामना किया है कि इंतज़ार की अब हद हो गई है। ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया। बहुत लोगों ने आप लोगों के साथ ऐसा गलत रिश्ते को बिगाड़ने के लिए गलत काम, गलत बातें की हैं, परेशान भी किया है। दिल से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, दिल एकदम दुखी हो जाना, परेशान हो जाना, घबरा जाना, और मतलब मायूस हो जाना। इस स्थिति, उस तीसरे व्यक्ति ने ऐसा परेशान किया था जिसकी वजह से आप लोग अलग अलग हो गए अपने अपने रास्ते में, या फिर बोले दूरियां आ गई। ठीक है, आप लोग मानसिक रूप से, और हो सकता फिज़िकली भी एक दूसरे से हमेशा के लिए बहुत दूर कहीं शिफ्ट हो गए हो। एक बंदा या बंदी, मतलब पार्टनर जो आपका है, जो चाह रहा था कि शादी हो जाए, वो कहीं दूसरी ओर शिफ्ट हो गया है। और अगर पास में भी हैं, शिफ्ट नहीं भी हुए, फिर भी उस झंझट से अपने आप को दोनों ने अलग कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, रोना, चीखना, चिल्लाना इस तरह से हुआ, और परेशानियों पे परेशानियां आती गई। आप दोनों के अलग होने के बाद भी मैं बता दूं कि बहुत सारा यहाँ पर आपके साथ कुछ बातें छुपाई गई, आप लोगों के साथ गलत किया गया, गलत भड़काया गया, दूरियां बढ़ाने के लिए बहुत गलत गलत उपाय काम किए गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो था, एक मैंने बता दिया है कि अलग अलग मतभेद थे, दोनों की फैमिलीज़ में हो सकते हैं, दोनों के रिलीजन में अलग अलग बातें थी, अलग अलग तरह के लोग थे, जिनकी वजह से आप लोग बढ़ नहीं पाए। पर अभी आपका पार्टनर, मतलब आपके पास रिश्ता आने वाला है। हो सकता है कि वही पार्टनर आपके पास इस रिश्ते को लेकर आए, और हो सकता है कि कोई दूसरा पार्टनर आपके पास रिश्ते को लेकर वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि शुरुआत तो होगी, मतलब जो भी गड़बड़ियाँ हुई थी, अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा। हाँ, टेंशन आज भी है आपके बीच में, प्रपोज़ल नहीं आ रहा है, बातें नहीं हो रही हैं, या आगे बात नहीं बढ़ पा रही है। तो आपकी शादी, देखिए, शादी का रिश्ता तो आएगा, ये तो तय है। ठीक है, ये तो तय है कि शादी का रिश्ता आपके पास आना है, और फैमिली भी बनेगी। ये इंतज़ार जो है वो हो सकता है दोनों की फैमिली वालों ने बीच में कुछ, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट की है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई थी। पर अभी जो ये है कि आपका पार्टनर तैयार है और शादी करेगा। ठीक है, शादी के लिए आपके पास प्रपोज़ल भेजेंगे, कंफर्म है। प्रपोज़ल आएगा, 1 साल में आपकी शादी हो जानी चाहिए, कुछ महीने में हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए, और बात होनी शुरू हो जाए, और फिर आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो शादी तो आएगा, प्रपोज़ल आपके पास आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो कुछ भी हुआ कि इतने लंबे समय से जो शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे,
वो उनका मैंने बताया। और जो शादी करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ बातें चल रही आती हैं, बातें चली जाती हैं, ये इंतज़ार मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों ने आपके रिश्ते में जो मतलब बैठे हुए शादी के लिए, अगर आप कहीं बात करती हो या आपके पास कहीं से बातें आती हैं, तो कुछ लोग हैं जो टांग खींच देते हैं, जो नहीं चाहते कि शादी हो। यहाँ पर मैं क्लियर देख रही हूँ, तो उन लोगों से आपको बच कर रहना है, क्योंकि ये लोग कुछ कर पाएंगे नहीं, सिर्फ टांग खींचने की, मतलब शादी में रोक लगाना या भड़काना इस तरीके से करेंगे, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आप रात दिन सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी एज भी होती जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो भड़का देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि शादी नहीं हो पाए, रोक टोक हो जाए, और आप रात दिन इसी चिंता में रहते हैं और शायद सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पॉजिटिव हो नहीं पा रहा है और आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, निगेटिविटी से बाहर निकलना होगा, अच्छा पॉजिटिव सोचना होगा। और अब काम पर करिए। जैसा आपका एक था कि आपके पास अभी हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपके पास प्रपोज़ल आ सकते हैं, तो आप उस पर कंसीडर कीजिए। आपको किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, बताना नहीं, आपको अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। प्रपोज़ल आएंगे, ज़रूर आएंगे आपके पास, और हो सकता है कि अभी होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर यह है कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, ये तो मैं देख रही हूँ। शादी का इंतज़ार भी बहुत लंबे समय से है, आप बैठे हैं कि सब तैयारी है, बस होना चाहिए, काम होना चाहिए किसी भी तरीके से। ट्रैवल करके आप कहीं एक दो जगह गए भी होंगे, हो सकता है इसके संबंध में कहीं बात करने, देखने, सुनने के लिए। बट अब आप इस तरह की एनर्जी में, यहीं पर जैसा होता है ना कि बात बढ़ती है और कोई आ जाता है कि नहीं चाहते हैं, कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ बातें आपसे छुपी हुई हैं जो आने वाले समय में आपके सामने आ जाएंगी। और जो बातें छुपाई गई हैं वो आपके फैमिली, परिवार, कुनबे से हो सकता है, जो नहीं चाहता है कि यहाँ वहाँ शादी हो, ठीक है। परिवार हो, एक बड़ी फैमिली होती है, रिश्ते के रिश्ते होते हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के अंदर का हो सकता है, फैमिली से दूरी पर थोड़ी मतलब फैमिली पर तो है, पर रिश्ते के रिश्ते भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं, जिनको पता होता है तो वो नहीं होने देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब थोड़ा सा वो करते हैं। तो आप इन चीज़ों से आपको बचकर रहना है, ठीक है। किसी तीसरे को आने ही नहीं देना है अपने रिश्ते के उसमें, क्योंकि देखिए जब कोई भी तीसरा आएगा तो फिर आपके साथ तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि प्रपोज़ल आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको अपने थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। जी हाँ, और एक चीज़ और है कि जो भी होगा ना आपकी प्रपोज़ल में, किसी लेडी, किसी लड़की के थ्रू आपका काम बनेगा। मतलब जो प्रपोज़ल आएगा या आपके हित के लिए कोई सोचेगी, वो कोई लेडी होगी, हो सकता है थोड़ा सा थोड़ी सी बड़े उम्र की लेडी होगी, ठीक है। तो आपसे बड़ी, पर वो आपके हो सकता है पुराने रिश्तों से जुड़ी हुई हो, पुराने घर से, पुराने फ्रेंड में से हो सकता है, कोई लेडी के थ्रू हो सकता है आएगा, वो आपको सपोर्ट करेंगी, ठीक है। आपको सपोर्ट करेंगी। देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ना कोई आपकी ओर आ रहा है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप बेपरवाह हो जाते, तो आपको केयरलेस नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पहले जो हो चुका आपकी लाइफ में, उस चीज़ को निकाल देना है, क्योंकि अभी जो है वो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके पास। कंफर्म है आपके पास प्रपोज़ल आ रहा है, सीधे शादी होगी, शादी की ही बात करेंगे। तो जब भी शादी का बात आती है तो आपको उस पर कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका रिश्ता आता है तो वो किस दिशा, कब तक आएगा, ठीक है। तो वो ईस्ट दिशा से, मतलब पूर्व दिशा से हो सकता है कि आ सकता है आपको ये रिश्ता, ठीक है, पूर्व दिशा से। और यस, पूर्व पूर्व साइड से आ सकता है। और इसके अलावा जो होगा उस पर आप कंसीडर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। रिश्ते में जो ऑफ़र आएगा वो पूर्व दिशा से ही आएगा, उस पर कंसीडर आपको करना है, उस पर आपको विचार करना है, ठीक है।
अगर आया भी है तो उस पर अभी आप सोचिए, अगर आया है इस दिशा से आया है तो उस पर आपको विचार करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है कि पूर्व दिशा से या आपको वेस्ट साइड से, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, दो 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 तरह का मतलब यहाँ पर मिल रहा है मुझे। तो ये आपका जो होगा पार्टनर जो होगा वो हो सकता है कि वेस्ट साइड से, पश्चिम दिशा से हो सकता है ना, और कुछ लोगों के लिए ईस्ट से हो सकता है, ईस्ट दिशा से आपका प्रपोज़ल, ये दो जगह, दो दिशाओं से आपका प्रपोज़ल आ सकता है। उसको आप विचार करिएगा। आपकी शादी भी होगी, शादी इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है। अभी तक जो अटके पड़े हुए थे, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो हो सकता है कि आपका वही पार्टनर आ जाए जिससे आप मतलब जिसकी वजह से आप लोग दूर हटे थे, तीसरे की वजह से, वो अब आपकी ओर आएंगे और आपसे बात करेंगे। शादी करना ना करना आपके ऊपर है, डिसीज़न लेना ना लेना आपके ऊपर है, बट वो वापस ज़रूर आएंगे। एक बार इस विषय में आपसे बात ज़रूर होगी, टच करेंगे, और वो कुछ लोगों के लिए आएंगे, और जिनके लिए नहीं आएंगे तो नया प्रपोज़ल आएगा, न्यू प्रपोज़ल होगा जो आपको पसंद आएगा, और आप उस पर आगे बढ़ेंगे, लीड करेंगे, बात करेंगे। पर वही चीज़ कह रही हूँ, डिसीज़न लेना आपके ऊपर है। किस दिशा से आएगा मैंने ये भी बता दिया, कितना टाइम लगेगा मैंने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर आपका 1 ईयर लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो कुछ सप्ताह में हो जाएगा, ठीक है। कुछ ही सप्ताह में आपका ये काम होना चाहिए, मतलब आना चाहिए, ऐसी बात सामने से निकल कर आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, लेकिन अगर किसी का बहुत लेट होगा तो 1 ईयर के अंदर आपका प्रपोज़ल आकर शादी भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग, और ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।